Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FAI. Today we will discuss one more important topic, that is production of sound. And it will be the lecture number 2 of this chapter, sound. तो आज हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साउंड के बारे में हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 में, तो आज हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द एनर्जी required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside source like our hand, wind, etc. एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट को चाहिए वाइब्रेट करने के लिए, वो एनर्जी उसको हम प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड सोर्स से, लाइक आवर हैंड या विंड एटसेट्रा। यानी एक चीज साउंड प्रोड्यूस करता है, एक ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? जब वो वाइब्रेट करने लगता है। तो वो वाइब्रेट कैसे करता है, कैसे उसमें वाइब्रेशन आती है? जब उसको कोई आउटसाइड सोर्स उस पे एक्ट होके उसको वाइब्रेशन में लाए। ये स्टूडेंट्स आपको मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ आप याद रखना कि साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशंस, और एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड टू प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स। आउटसाइड सोर्स में बी आवर हैंड, इट मे बी विंड, और इट मे बी एनी अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टच ए साइलेंट बाइसिकल बेल, अगर हम एक साइलेंट बाइसिकल बेल को टच करें अपने हाथ से, वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन इट। तो हम जब ये इसको बाइसिकल बेल को टच करेंगे अपने हाथ से, उस पे हम अपना हाथ रखेंगे, तो देयर विल बी नो एनीथिंग स्पेशल इन इट। तो वहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना तो वहां पे कुछ भी हमें महसूस होगा उस बेल में कुछ खास चीज है। लेकिन बट इफ वी रिंग द बाइसिकल बेल एंड टच इट जेंटली अगेन, लेकिन अगर हम इस बेल को बजाएं, इफ वी रिंग द बाइसिकल बेल, अगर हम इस बेल को अब बजाएंगे अपने हाथ से, अब हम इसको जेंटली से अब टच करेंगे, we will find that a ringing bicycle bell is producing sound and is vibrating. तो वो बेल जब बजना शुरू करेगा, दैट मीन्स कि वो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। उसने साउंड आप प्रोड्यूस करने वो उसने साउंड प्रोड्यूस किया आप, और हमारा हाथ जब हम उस पे अपना हाथ रखेंगे उस बाइसिकल बेल पे, तो हमारा हाथ क्या महसूस करेगा कि वो जो बाइसिकल बेल है वो वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशन में है, वो वाइब्रेट करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक नई बाइसिकल बेल जो होते है उस पे आप अपना हाथ रखिएगा, ठीक। तो वहां पे आप ना तो कुछ सुनोगे वहां पे, और ना ही यानी कुछ आवाज वहां पे आप नहीं सुनोगे, ना ही वहां पे आपका हाथ कुछ खास चीज वहां पे महसूस करेगा। लेकिन जो ही वो बाइसिकल बेल आप रिंग करोगे, व्हेन यू रिंग द बाइसिकल बेल, और फिर अपने हाथ से आहिस्ता उस बाइसिकल बेल को टच करोगे, तो एक तो बाइसिकल बेल वो बजना शुरू करेगी, दैट मीन्स कि वो साउंड प्रोड्यूस करने लगी, क्योंकि द बेल विल नाउ प्रोड्यूस साउंड। साउंड तो वो बेल प्रोड्यूस करने लगेगी, और वो वाइब्रेशन भी करते हैं ना। आपका हाथ महसूस करेगा कि वो जो बाइसिकल बेल है वो वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप स्टूडेंट्स, आपने ये देखा होगा कि
buzzing sound of a bee or mosquito is produced by the vibrations of their wings. जो ये होती हैं बीज जो होती हैं, शहद की मक्खियां जो होती हैं और ये जो मॉस्किटोज होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? इनकी ये जो इनकी जो विंग्स होती हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, ठीक, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. सो द बजिंग साउंड ऑफ ए बी और मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ देयर विंग्स. साउंड कैसे ये प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनकी जो विंग्स होती हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. ये देखिए, ये बी है और यहाँ पे मॉस्किटो है, तो ये अपने पैरों को हिलाते हैं, वाइब्रेशंस वहां पे वो करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये देखिए, यहाँ पर भी ये एक बी है, ये एक फूल पे है, तो ये इसका नेक्टर चूस करते हैं और साथ ही जब ये फिर फ्लाई करने लगती है, ये बी ये साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करती है बाय वाइब्रेटिंग इट्स विंग्स. तो बाय वाइब्रेशंस साउंड प्रोड्यूस होता है. तो स्टूडेंट्स, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है, साउंड इन सितार, वीणा, गिटार, हारमोनियम एटसेट्रा इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स. ये जो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. यहाँ पे हारमोनियम है, ठीक है, और बाकी ये जो यहाँ पे आप तबला देख रहे हो, और ये भी सितार आप देख रहे हैं, वीणा आप देख रहे हैं, और ये जो फ्लूट आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या करते हैं? ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय वाइब्रेशंस. इनमें क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करेंगे, इस पे एक वो मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन होती है, जब उसको हम टच करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वाइब्रेशंस में ये ऑब्जेक्ट आता है, तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक पर्सन है और इसके हाथ में यहाँ पे ये एक ये मीन्स की स्ट्राइकर, या हम इसको ये थोड़ी सी स्टिक है इसके पास, और यहाँ पे क्या है? ये बैंड है. जब इस बैंड के मेम्ब्रेन को ये टच करता है इस स्टिक के साथ, और ये क्या ये वाइब्रेशंस करने लगता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Sound of our voice is produced by vibration of two vocal cords in our throat. हमारे थ्रोट में क्या होती हैं? दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वाइब्रेशंस करते हैं, वाइब्रेट करती हैं, जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. The vibrations of tuning fork can be shown by touching a small suspended pith ball, कॉर्क बॉल भी जिसको हम कहते हैं, विद ए prong of the sounding tuning fork. The pith ball is pushed away with a great force. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पहले देखिएगा कि ये ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है. ये एक डिवाइस होता है जो साइंस लैब में होता है, फिजिक्स लैब में होता है ज्यादातर. और ये देखिए, ये इसकी शेप है, ये यहाँ पे यू शेप्ड होता है, और यहाँ पे इसका ये हैंड होता है, हैंडल होती है. ये क्या होता है? ये जो यू शेप्ड, इसके ये प्रोंग्स कहलाते हैं. ये यहाँ पे एक प्रोंग, यहाँ पे एक प्रोंग, इसके दो प्रोंग्स होते हैं. और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका हैंडल कहलाता है. अब ये डिवाइस जो है ये ट्यूनिंग फोर्क कहलाता है. ठीक, तो ये ट्यूनिंग फोर्क हमें यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यानी शो करने की काम आता है. ये बहुत सारे ये एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा कि द वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कैन बी शोन बाय टचिंग ए स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल. हमें क्या करना है? हमें ये ट्यूनिंग फोर्क लेना है. जो ही हम ये ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, हम इसको क्या एक रबर बैंड के साथ जोर से इसको स्ट्रक करना है. उसको हम बोलते हैं टैपिंग, टैपिंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, इसको हमें एक रबर बैंड के साथ टच करना है, इसे जोर से इस तरह से इसको करना है.
ठीक, जब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप रबर बैंड लोगे उसके साथ इस ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करना है जोर से। ठीक, उसके बाद ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ये वाइब्रेशंस में आता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। इसके ये प्रॉन्ग्स हैं दे कम इन वाइब्रेशंस, ये क्या वाइब्रेशंस ये करने लगती हैं। कौन? ये ट्यूनिंग फोर्क। लेकिन अगर आप इस ट्यूनिंग फोर्क की तरफ आप देखोगे तो एज सच तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये वाइब्रेशंस करता है, लेकिन ये देखा गया कि ये वाइब्रेशंस करता है, लेकिन एज सच आपको ये दिखाई नहीं देगा कि ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेशंस करते हैं। तो ये वाइब्रेशंस देखने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स द वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कैन बी शोन बाय टचिंग ए स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल। आपको क्या करना है, एक पिथ बॉल लेनी है जिसको हम कॉर्क बॉल भी कहते हैं, ये सस्पेंड रखनी है। ठीक है, ये आपको एक ये सपोर्ट के साथ सस्पेंडेड रखनी है विद द prong ऑफ द साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क। तो ये आपको क्या करना है, इस पहले आप यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी ये जो थ्योरी है वो आपके में बताऊं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्यूनिंग फोर्क है। इस ट्यूनिंग फोर्क को आपने पहले क्या किया, एक रबर बैंड के साथ या आप इसको जो चेयर जो होते हैं उसके साथ भी इसको आप पहले से ट्राई करेगा, उसके साथ इसको टच करेगा जोर से, चेयर के साथ या रबर बैंड के साथ। ठीक, फिर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसको पिथ बॉल कहते हैं, और ये पिथ बॉल जो है ये यहाँ पे एक सपोर्ट के साथ हैंग्ड है, ये यहाँ पे इसके साथ बांधे हुए है, ये इसके साथ अटैच्ड है थ्रू ए थिन थ्रेड। ठीक है, एक थिन थ्रेड से हमने इसको इसके साथ बांध लिया है, और यहाँ ऊपर ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ ये क्या है, हैंग्ड। और ये जो पिथ बॉल है ये आपको इस ट्यूनिंग फोर्क के नजदीक लाने हैं। जो ही ये ट्यूनिंग फोर्क, जो ही ये पिथ बॉल इस ट्यूनिंग फोर्क के नजदीक आप लाओगे तो ये यहाँ चलेगी। ठीक है, ये जो इस ट्यूनिंग फोर्क जो है इसके दो प्रॉन्ग्स है, एक को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी प्रॉन्ग को मैंने बी से डिनोट किया है। तो जो ही आप ये सस्पेंडेड पिथ बॉल इस ट्यूनिंग फोर्क के बी प्रॉन्ग के नजदीक लाओगे तो ये यहाँ चले जाएगी। कौन? ये पिथ बॉल यहाँ जाएगी। इसका मतलब है कि इसने इसको पुश दिया, किसने? ये इस प्रॉन्ग बी ने, क्योंकि ये किस में है, वाइब्रेशंस में, ये ऐसे टू एंड प्रो ऐसे करता है, ये ट्यूनिंग फोर्क कि ये जो प्रॉन्ग है ये ऐसे करता है। ठीक, लेकिन एज सच तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि ये वाइब्रेशंस करता है, लेकिन इन वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए आपने क्या लाया, यहाँ एक सस्पेंडेड पिथ बॉल। जो ही आपने ये पिथ बॉल इस ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग के नजदीक लाई तो ये पिथ बॉल यहाँ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ जाएगी। ठीक, जो ही फिर ये यहाँ वापस आएगी, फिर ये आप यहाँ जाएगी, क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क किस में है, वाइब्रेशंस में है। इसका मतलब है कि ये ट्यूनिंग फोर्क ये इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेशंस करता है। द वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कैन बी शोन बाय टचिंग ए स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल or cork ball with a prong of the sounding tuning fork. The pith ball is pushed away with a great force. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो ही आप ये पिथ बॉल इसके नजदीक लाओगे तो इट विल बी पुश्ड विद a great force. It will be pushed away with a great force. It shows that the tuning fork of this, that the prongs of this tuning fork are producing vibrations and they produce sound. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और एक इसकी यानी फिगर बनाई है। ये देखिए, ये ट्यूनिंग फोर्क है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये भी ट्यूनिंग फोर्क है। तो यहाँ पे ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसको आपने किसी रबर बैंड के साथ टच नहीं किया है। अब ये वाइब्रेशंस तो नहीं करेगा
क्योंकि इसको आपने किसी के साथ टच नहीं किया है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोर से इसको टच नहीं किया है। तो इस ट्यूनिंग फोर्क के नजदीक जब आप पिच बॉल लाओगे तो पिच बॉल अपने ही पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में आपने इस पिच बॉल को इस ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स के नजदीक रखा है। तो ये बॉल यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क के और ये प्रोंग्स ये वाइब्रेशंस यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि पहले इसको आपको क्या करना है, पहले इस ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबर बैंड के साथ या बेंच के साथ जोर से उस पे मारना है। ठीक है, फिर ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्यूनिंग फोर्क, इसको आपने रबर बैंड के साथ या बेंच के साथ या चेयर के साथ जोर से क्या टकराया है उसके, यानी बेंच पे इसको आप बेंच के साथ इसको आपने ऐसे टच किया। ठीक, फिर ये क्या करेगा, वाइब्रेशंस करेगा, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा कि ये वाइब्रेशंस करता है। इन वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए आपने क्या यहाँ पे लाई, एक ट्यूनिंग यानी पिच बॉल। इस पिच बॉल को जब आप यहाँ पे रखोगे तो इट विल बी पुश्ड अवे विद ग्रेट फोर्स। यहाँ पे आपने रखी ना, यहाँ जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने रखी है ट्यूनिंग ये पिच बॉल, ये देखिए यहाँ कहाँ, ये कहाँ चली गई, बिकॉज दे प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आर in vibrations, they are producing vibrations. The pitch ball can be pushed away only if the prong B moves to the right side while vibrating and strikes it hard. तो ये क्यों वहां पे चली गई ये पिच बॉल, because the prongs are in vibrations, that is why the pitch ball is pushed away. This shows that the prongs of a sound producing tuning fork are vibrating. इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोंग्स है ट्यूनिंग फोर्क के हैं ये वाइब्रेट करती हैं, ये वाइब्रेशंस में है। लेकिन ये वाइब्रेशंस कब आएगी, इसमें इनमें वाइब्रेशंस कब आएगी, जब आपने इसको क्या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच कराया होगा। और एक हम एक्सपेरिमेंट से इसको देखना चाहते हैं कि वाकई इस ये ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं कि नहीं। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिल द वाटर इन ए बीकर अप टू इट्स ब्रिम। आपको ये एक बीकर में पानी लेना है फुल, एक यानी एक बीकर में आपको पानी लेना है। टच द सरफेस ऑफ वाटर विद द प्रोंग्स ऑफ ए साउंड मेकिंग ट्यूनिंग फोर्क which has been struck on a hard rubber pad. रबर पैड के साथ या रबर बैंड के साथ या चेयर के साथ आपको स्ट्राइक करना है ट्यूनिंग फोर्क। फिर इस ट्यूनिंग फोर्क को आपको क्या करना है, इस ट्यूनिंग फोर्क को आपको क्या करना है, इसको आपको इस बीकर जिसमें आपने पानी लिया बीकर में, उस बीकर में इसको आपको थोड़ा सा इसको टच करना है। इन ट्यूनिंग फोर्क के जो इस ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रोंग्स हैं इसको आपको ऐसे इसमें डालना है। ठीक, जो ही ये वाटर के साथ टच करेगा ना स्टूडेंट्स, ये वाटर ऊपर आएगा। ठीक है, बबल्स ऑफ वाटर ऊपर आएगी। तो इसका मतलब है कि ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन से यहाँ ये वाटर ऊपर आया। द प्रोंग्स ऑफ साउंड मेकिंग ट्यूनिंग फोर्क स्प्लैश वाटर, इसको स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कहते हैं। ये क्या करेगा, ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे वाटर ऊपर आएगा जिसको हम स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कहते हैं। The prongs of sound making tuning fork splash water. This shows that the prongs of a sound producing tuning fork are vibrating. तो इससे भी पता चलता है कि ये ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेशंस में है, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको एक बीकर में वाटर लेना है तो अप टू इट्स ब्रिम, ठीक है, टॉप तक लेना है, फुल इसमें वाटर लेना है। और इसके बाद क्या करना है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसको आपको स्ट्रक करना है एक रबर पैड के साथ। अब रबर पैड के साथ आपने इसको टच किया है, फिर इसके ये जो प्रोंग्स हैं इनको आपको थोड़ा सा टच करना है, किसके साथ, वाटर के साथ जो बीकर में है। तो यहाँ पे वाटर ऊपर आएगा। ठीक है, उसको हम स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कहते हैं। इट विल स्प्लैश द वाटर। ठीक है, वाटर विल स्प्लैश, यहाँ पे वाटर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि द प्रोंग्स ऑफ
this shows that the prongs of a sound producing tuning fork are vibrating. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने यही एक्सपेरिमेंट दूसरी फिगर से दिखाया। ये क्या है, ये ट्यूनिंग फोर्क है और यहाँ हमने बीकर में या किसी और प्लेट में यहाँ पे वाटर लिया है, ठीक है, और किसी पॉट में यहाँ पे हमने वाटर लिया है टॉप तक, ठीक है, अप टू इट्स ब्रिम। ये देखिएगा जो ही आप इसको इस प्रोंग्स को इसमें डालोगे, जो ट्यूनिंग फोर्क आपने पहले स्ट्रक किया है किसके साथ, रबर पैड के साथ, तो फिर जब आप इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे लाओगे तो वाटर यहाँ चला जाएगा, इसको हम स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कहते हैं। तो दिस शोज दैट द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क आर इन वाइब्रेटिंग। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वायरी होगी तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।